गौसे पाक की 11वीं करता था, गौसे आजम का जिक्र करता था, गौसे आजम का जिक्र सुनता था, मोहल्ले में लोगों की दावत करके उन्हें दावत में मधु करके गौसे आजम के नाम पे लंगर किया करता था, खाना खिलाता था, बस्ती वालों को बुला करके गौसे आजम का जिक्र सुनता था। उसका ये उसूल था, उसका ये तरीका था, उसकी जिंदगी का ये मामूल बन गया था। वो जिक्र गौसे आजम, जलसा गौसे आजम करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है, दुबला हो जाता है। उसके बच्चे भी थे, अपने बच्चों को बुलाता है 11वीं के आने से पहले, अपने बच्चों से कहता है तबीयत कलील होती है, तबीयत खराब हो जाती है, बच्चों को बुलाकर कहता है कि मेरे बेटो, मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा बाप हर साल 11वीं के महीने में बड़े पीर का जश्न मनाता हूँ। बड़े पीर का जश्न मनाता हूँ। बेटा मेरी तबीयत अलील है, मुझे महसूस ऐसा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 11वीं के आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए। मेरे बेटो, ये मेरी वसीयत है, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो आपको मेरी वसीयत ये है कि जैसे मैं 11वीं गौस की करता था, अपने पीर के नाम पे लंगर चलाता था, मेरे शहजादों तुम भी 11वीं करना और लंगर चलाना। वसीयत कर रहे हैं आशिक़े गौसे आजम के चाहने वाले हैं। बच्चों ने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह बहुत बड़ा है, आपको सेहत अता फरमाएगा, बीमारी से शिफा दे देगा, मलूल ना हो, अफसोस ना करें, गम ना करें, अल्लाह सही फरमा देगा। लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा मालिक है, वो सही कर सकता है, शिफा दे सकता है, लेकिन अगर इत्तफाक ऐसा हो गया कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो बेटा 11वीं बंद मत करना, बल्कि मेरे बड़े पीर की 11वीं करते रहना। और बेटा एक वसीयत और है, वो मेरी वसीयत ये है कि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मौत का कोई वक्त भी टाइम फिक्स नहीं है। मेरे बेटा, अगर 11वीं ही वाले दिन मेरा इंतकाल हो, मेरी रूह परवास कर जाए तो बेटा मुझे बाद में दफन करना, पहले मेरे पीर की 11वीं करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनने की बात है, इसमें दिल में इश्क होना चाहिए। दिल से जो आहट निकलती है ऐसा लगता है, पर नहीं रहती है, बर्बाद नहीं करती। अब उसने तबाह ऐसा होता है कि वक्त चलता रहा, 11वीं आती है, जिस दिन वो 11वीं शरीफ अपने घर पे मनाने का इंतजाम करते हैं, मोहल्ले में दावतें देते हैं, जिस दिन को वो तय करते हैं, उसी दिन सुबह में उनके बाप का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हो जाता है। अब गौर करो, सीने पे हाथ रख करके देखो कि जिस घर में मैयत रखी हो, जनाजा हो, क्या वहां क्या आज के दौर में तो भैया कर सकते हैं लोग, ये भी नहीं कह रहे हैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बहुत कम लगता है। लेकिन घर में जनाजा रखा है, बेटों की आंख से आंसू है, बेटा रोते जा रहे हैं, 11वीं की तैयारियां करते जा रहे हैं, बेटा रोते जा रहे हैं, लंगर का इंतजाम करते जा रहे हैं। कभी बाप के जनाजे के पास आते हैं, कभी जाकर के इंतजाम को देखते हैं, सिसक करके रो रहे हैं और रोते जा रहे हैं और इंतजाम देखते जा रहे हैं, बाप के जनाजे को देखते हैं। लेकिन वसीयत याद आती है रोज़े पाक की मोहब्बत में, तो लंगर का इंतजाम होता जाता है, दावत कर देते हैं, बाप का जनाजा घर में रखा है, लेकिन 11वीं का लंगर चल रहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसा मोहब्बत हो तो ऐसी, और अल्लाह की कसम जितनी मोहब्बत मजबूत होती है, आका उतना ही करम फरमाया करते हैं, आका उतना ही करम फरमाते हैं। बाप का जनाजा रखा है, बस्ती के लोग दावत खा रहे हैं, बाप का जनाजा रखा है, बेटे खाना खिला रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, मेहमानों को खिला रहे हैं, दिल में खुशी है कि बड़े पीर की 11वीं कर रहे हैं, दिल में मंगन है कि हम अपने बाप की बात पे अमल कर रहे हैं, दिल में लड्डू चुपोए फूट रहे हैं, दिल में फूले नहीं समा रहे हैं, जामे से बाहर आ रहे हैं इस बात से कि हम अपने बाप की विरासत को संभाले हुए हैं। कोई अपने बाप की जमीन को संभालता है, कोई अपने बाप की दौलत को संभालता है, लेकिन हम वो है कि हम अपने बाप की 11वीं को संभाल रहे हैं, जो हमारा बाप 11वीं करता था बड़े पीर की। लेकिन आंखों में आंसू है, दिल में गम भी है कि आज हमारे बाप का दुनिया से गुजर हो गया, आज हमारा बाप दुनिया से चला गया, वो बाप चला गया
चलाना सिखाया था, वो बाप चला गया जिसने हमें बोलना सिखाया था, वो बाप चला गया जिसने हमें सर्दियों में हर हाल में हमें बड़ा अच्छी तरीके से सर्द से बचने के लिए हमारे कपड़ों का इंतजाम किया। वो बाप चला गया जिसका साया हमारे सर पे आसमान से कम न था, वो बाप चला गया आज जिस बाप के सदके में अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा, जिस बाप की बदौलत अल्लाह ने हमें दुनिया में आने का जरिया बनाया। वो बाप आज चला गया, लेकिन खुशी है कि बाप की वसीयत के मुताबिक बड़े पीर की 11वीं कर रहे हैं। और अफसोस दर्दनाक मंजर होगा, लोग और भी रो रहे हैं, बड़ा दर्दनाक मंजर। जनाजा रखा है, 11वीं के लंगर चल रहे हैं, अब शाम हो जाती है, सब लोग खाकर के चले जाते हैं। याद करो मुसलमानों, गौर करो बात के लिए, 11वीं कैसी 11वीं, सब लोग खाकर के चले गए। तीनों भाई जो भाई थे वो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर के आपस में फूट फूट कर रोने लगते हैं, कहने लगते हैं भाई 11वीं तो हो गई, अब्बा की बात तो पूरी हो गई, लेकिन अब्बा आज हमसे बिछड़ गए, चले गए। भाई अब अब्बा की तदफीन का दफन का भी इंतजाम किया जाए। एक दूसरे से समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा गम का इजहार, गम का हाल है, रोते जा रहे हैं, एक दूसरे को सब्र दे रहे हैं, तसल्ली बना रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी है, क्या करोगे। तो देखते हैं कि एक शख्स आते हैं जो बहुत बुजुर्ग है, शेख है, नूरानी चेहरा वाले, वो आकर के कहते हैं कि बच्चों घर में अगर कुछ खाने को हो तो हमें भी खिलाओ, घर में कुछ खाने को तो हमें भी खिलाओ। वो लोग अपने आप कैसे कैसे संभालते हैं, संभालने के बाद कहते हैं कि आइए बाबा जान, उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं, दस्तरखान लगाते हैं, दस्तरखान लगाने के बाद जो खाना था वो तमाम लाकर के सामने पेश कर देते हैं। खाना पेश करने के बाद कहते हैं ऐ बाबा जान आप तनावुल कीजिए, लेकिन बाबा कहते हैं कि बेटा तुम्हारे दिलों में गम कैसा, चेहरे पे गम के इजहार जाहिर हो रहे हैं। इतना कहना था, बच्चे सारे कतार रोने लगे और रोकर कहने लगे कि बाबा जान आज हम बड़े पीर की अपने घर पे 11वीं कर रहे हैं, और हमारे वाले हर साल करते थे और वो वसीयत भी कर गए कि हमारे 5वीं 11वीं करते रहना, लेकिन बाबा जान खुशी है कि हम 11वीं कर रहे हैं, गम ये है कि हमारे बाप दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चले गए हैं। और आप फरमाते हैं वो शेख के चलो उनके पास मुझे लेकर के चलो। वो बच्चे अपने बाप के जनाजे के करीब उन शेख को लेकर के चलने से पहले कहते हैं कि बाबा जान पहले आप खाना तनावुल कर लो, ये गौस का लंगर है, बड़े पीर की 11वीं है, रोशन जमीर की 11वीं है, आप पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद जनाजे के करीब जाना। तो वो शेख कहते हैं कि सुनो सुनो, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम्हारा बाप मेरे से। बड़े पीर की ताकत देखो, मर्तबे देखो, अल्लाह ने उन्हें कितनी ताकत अता फरमाई। लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि बाबा जान खुदारा आप खाना तनावुल फरमाए, लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, पहले मुझे अपने बाप के जनाजे के करीब लेकर के चलो। वो बच्चे रोते से सकते अपने बाप के जनाजे के करीब पड़ते हैं, बाबा को लेकर के जाते हैं। वो शायद जनाजे के करीब जब पहुंचता है तो कहता है कि चेहरे से कपड़े को हटाओ। जब कपड़ा हटाया जाता है तो वो शायद कहता है तुम बच्चों बाहर हो जाओ, बच्चे हुजरे से बाहर हो जाते हैं। वो शायद उस जनाजे के करीब जाकर के कहता है ऐ मेरे आशिक़े सादिक़, ऐ मेरे